सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कविता बताने जा रही हूँ जिसमें पक्षी अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है पेड़ प्रकृति की सुंदर देन है। पेड़ हमें छाया देता है। पेड़ हमें फल फूल और कई जड़ी बूटियाँ भी देता है। पेड़ की लकड़ियों से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, पेंसिल आदि। अच्छा, आप मुझे बताइए, चिड़िया अपनी नीड कहाँ बनाती है? ओके, मैं बताती हूँ। चिड़िया अपनी नीड पेड़ों पर बनाती है, ठीक है। और पत्थर खाकर भी पेड़ हमें क्या देते हैं? पत्थर खाकर भी पेड़ हमें फल देते हैं, ठीक है। पर्यावरण क्या है बेटा? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास वह सभी कुछ जो हमें घेरे हुए हैं, हमारा पर्यावरण है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल थल, प्रकाश, वायु आदि पर्यावरण हैं। इस पाठ का संक्षेप में आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। बच्चों, मानव तेजी से वनों को काट रहा है। ऐसे में न जाने कितने ही पशु पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। इस कविता में पक्षी हमसे पूछ रहे हैं कि वे अपना घोंसला कहाँ बनाएं। साथ ही हमें सिखा रहे हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, उन्हें मत काटो। बच्चों, मैं आपको इस कविता के साथ साथ इसका अर्थ भी बताते जाऊंगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक। चिड़ियों ने आवाज़ उठाई, कहाँ बनाए नीड, रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। बेटा, इस कविता का अर्थ है, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि चिड़ियों ने आवाज़ उठाकर कहा कि हम अपना घोंसला कहाँ बनाएं, अपना घर कहाँ बनाएं। रोज़ पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। मतलब पेड़ काट कर घर बनाए जाते हैं और पेड़ काट कर मानव ले जाता है अपने स्वार्थ के लिए, पर हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। सारे पेड़ कट जाएंगे तो हम घोंसला कहाँ बनाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। आगे की कविता में, रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो जरा कुछ खास, पेड़ न होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस। बच्चों, इस लाइन में, इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि चिड़िया मानव से कह रही है कि अपनी कुल्हाड़ी रोककर हमारी कुछ बातें सुनो। यदि आप पेड़ काट लोगे तो हमें और आपको सांस लेने में कठिनाई हो जाएगा। इसलिए पेड़ काटने से पहले एक बार ध्यान से सोचो कि हम सांस कैसे ले पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अब आगे की पंक्ति में, पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते, रंग बिरंगे फूल निछावर करके वे हरसाते। बच्चों, इस पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि पेड़ पर बहुत पत्थर पड़ते हैं उसके फल तोड़ने के लिए, ठीक है। पत्थर मारते हैं ना, पत्थर मारकर फल गिराते हैं ना उसके, फिर भी पेड़ पर पत्थर फल तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, फिर भी पेड़ क्या करता है? अपना मीठा फल हमें देते हैं और अपने रंग बिरंगे फूल और फल हमें दे करके वो खुद खुश हो जाते हैं, ठीक है। हरसाते का अर्थ है खुश होना, ठीक है। तो पत्थर खाकर भी पेड़ हमें अपना फूल और फल हमें देते हैं, ठीक है। आगे की लाइन, आगे की कविता में है, अपने पास बुलाकर हमको ठंडी छाया दी, आज बने हो उसके दुश्मन सच्चे मित्र वही, ठीक है। बच्चों, आज इस कविता में, इस लाइन में ये हम आज सीखेंगे कि पेड़ हमें बुलाकर, अपने पास बुलाकर हमें ठंडी छाया देते हैं, हवा को शुद्ध और साफ करते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं और ठंडी छाया देते हैं। फिर भी आज हम उसके दुश्मन बन गए हैं। दुश्मन का अर्थ है शत्रु, ठीक है। शत्रु बन गए हैं, जबकि पेड़ ही हमारे क्या हैं?
सच्चे मित्र हैं। तो बच्चे पेड़ को यहाँ क्या बताया जा रहा है? सच्चा मित्र। इसीलिए हमारे पाठ का नाम है सच्चे मित्र। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आया हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमें क्या करते हैं? शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, है ना। हमारे प्रदूषण को कम करते हैं, वायु प्रदूषण को कम करते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं? शुद्ध रखते हैं। हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, स्वच्छ वायु, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए फल हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। ठीक है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए, हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए और हमें पेड़ अधिक अधिक लगाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? तो पेड़ कौन है? हमारे सच्चे मित्र।